हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नन्ही सिंह और हमेशा की तरह मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। गाइस, टुडे इज़ 14th ऑफ अप्रैल 2021। आई डोंट नो, पिछले एक दिन से आई एम नॉट फीलिंग वेल। बॉडी एक से स्टार्टिंग हुआ था 2-3 दिन पहले, माइल्ड फीवर, और बीच में 2 दिन ठीक लगा। फिर कल से अगेन शाम से मुझे थोड़ा सा हल्का कोल्ड और बॉडी एक फीवरिश। एंड शाम होते होते तक आई रियलाइज़ कि मुझे टेस्ट और स्मेल नहीं आ रही है किसी भी चीज़ की। आई कैन टेस्ट थोड़ा सा मीठा, कोई भी मीठी चीज़ है वो हल्की सी मुझे टेस्ट आ रही है, बट उसके अलावा उसका फ्लेवर या मुझे कोई भी चीज़ पता नहीं चल रही है सच। सो मैं थोड़ा घबरा गई, मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, बिकॉज़ ऑब्वियसली मैं ऑफिस जाती हूँ अपने फूड बिज़नेस के चक्कर से। मैं यहाँ वहाँ चीज़ें लेने, सामान वगैरह के प्रोक्योर करने के लिए मैं जाती हूँ। आई डोंट नो क्या सिचुएशन है। सो पहले इनिशियली जब मैंने ये चीज़ रिकलेक्ट करा, मुझे आई डोंट नो थोड़ी घबराहट हुई कि आई डोंट नो, मुझे डर लग रहा था कि क्या होगा, आई डोंट नो इफ दिस इज़ कोविड और नॉट। बट देन फिर मैंने अपने आप को संभाला, रिकम्पोज करा, एंड आई थॉट कि चलो ठीक है, टेस्ट कराते हैं। अब जो भी होगा वो देखा जाएगा, कुछ इसको रिवाइंड तो नहीं किया जा सकता है। वी कैन जस्ट गेट थ्रू दिस, you know, with a lot of goodwill, I mean lot of willpower, a lot of prevention measures and taking care of my health. So अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है गाइस कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट टेस्टिंग बंद कर दी है पिछले कुछ दिनों से, जब से शायद केसेस राइज हुए हैं। और अब सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या फिर गवर्नमेंट सर्टिफाइड जो भी सेंटर्स हैं, टेस्टिंग वहाँ पे हो रही है। और वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि टेस्ट कराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। एंड वी ट्राइड मल्टीपल प्लेसेस, बहुत सारे लोगों के थ्रू थोड़ा सा जुगाड़ लगाने की कोशिश करी, बट सो फार अभी तक कोई भी सोल्यूशन निकल के नहीं आया है। सो मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे को अगर कंफर्म भी करना है कि आई एम कोविड पॉजिटिव और नॉट, तो मैं करा नहीं सकती हूँ, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। सो द फर्स्ट थिंग एंड द ओनली थिंग दैट आई कुड और वी कुड डू वॉज सेल्फ क्वारंटीन माई सेल्फ इन माई हाउस। तो मैंने अपने बेडरूम में अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है। आई एम नॉट गोइंग आउट ऑफ द रूम। मेरा खाना पानी सब कुछ मुझे रूम के बाहर भी यहाँ पे मिल रहा है, जो मैं वहीं से ले लेती हूँ। एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड एवरीबडी। सो गाइज, आज है डे 2। मुझे नहीं पता अभी क्या है, मैं रूम में क्वारंटीन हूँ। और ये मेरा लंच है, जिसमें मैं आप सबको दिखा देती हूँ कि ये थोड़ा दाल है, ये देखिए, थोड़ा सैलेड है, रोटी है, भिंडी की सब्ज़ी है, और ये मैं हूँ। किसी भी चीज़ का टेस्ट या स्मेल मुझे नहीं आ रहा है गाइज। बस ऐसा लग रहा है कुछ खा रही हूँ, नमकीन या मीठा हल्का फील हो रहा है। आउट ऑफ ऑल दिस सिचुएशन, जो चीज़ सबसे ज़्यादा इरिटेट कर रही है वो ये कि मुझे अभी ये भी नहीं समझ में आ रहा है इफ़ आई एम पॉजिटिव और नेगेटिव। बहुत ज़्यादा ट्रैप फील कर रही हूँ, मुझे नहीं मालूम है। आई एम स्ट्रॉन्ग, होल्डिंग अप माई सेल्फ, बट सब ठीक है, सब ठीक हो भी जाएगा। बस मेरे बहुत सारे काम है जो कि पेंडिंग है, मेरे ऑफिस से रिलेटेड, फूड बिज़नेस से रिलेटेड, वो सारा कुछ इस टाइम में होल्ड पे है। और सबसे ज़्यादा इरिटेशन मुझे इस बात की ही हो रही है, बट क्या कर सकते हैं, सच इज़ लाइफ गाइज। सो अभी चलो मैं फटाफट सबसे पहले लंच फिनिश कर लेती हूँ। और मैं अभी ये देखिए रूम में ही अपने क्वारंटीन हूँ, और कहीं जा नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। तो मैं सोचा कि चलो व्लॉग ही बना लेती हूँ मैं। वैसे तो मुझे टाइम मिलता नहीं है आजकल, तो मैं ये टाइम यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, कुछ पॉजिटिव करती हूँ। हो सकता है कि व्लॉग्स बनाऊँ तो बिज़ी हूँ, दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाए। सो बने रहिए मेरे साथ में, आगे आगे जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं आप सभी के साथ में शेयर करती रहूँगी। बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, उलझन गर्मी सी लग रही है, तो ये सोच रही हूँ लाइट जला लूँ। रूम से बाहर जा नहीं सकती हूँ, खुली हवा में जा नहीं सकती हूँ। सो गाइस, कुछ मेडिसिन मंगाए प्रिकॉशन शेक के लिए। लिंसी विच इज़ विटामिन सी, पास से दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। पता नहीं यार ये उल्टा क्यों आ रहा है, आई डोंट नो। खैर ये जो भी है,
इसको खाना है। विटामिन सी इज़ इम्पोर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको फ्रंट कैमरा से दिखा देती हूँ। थोड़ी ब्रीदिंग वो हो रही है, बंद है या क्या है, बंद जो भी है हल्का सा। ये इलेक्ट्रॉल है, इट इज़ इम्पोर्टेंट। एक थर्मोमीटर है टेम्परेचर के लिए, ये भी टेम्परेचर के लिए ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये तो क्या रस वगैरह है थोड़ा सा ऐसे ही। और दिस इज़ सैनिटाइज़र एंड ये कुछ मेडिसिन है गाइस। ये है आई थिंक सिनारेस्ट फॉर कॉफ एंड कोल्ड, थोड़ा ये लूँगी। ये भी शायद सेम सिनारेस्ट ही है ये भी। सो हाय गाइस, आज टेक्निकली डे 3 है और नहीं, नॉन टेक्निकली डे 3 है और टेक्निकली डे 2 है। सो अभी आपको पता ही है कि स्टीम करना होता है और मैं अभी भी आज भी सेकंड थर्ड डे भी रूम में बंद हूँ, बाहर नहीं निकल रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और आप सबको पता है कि स्टीम लेना बहुत ज़रूरी है अगर कुछ ऐसा होता है तो मेरे लिए अभी स्टीमर आया है मार्केट से, उसको सैनिटाइज़ करा है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है ये। एक सेकंड होल्ड करिए गाइस, ये है स्टीमर। आई डोंट नो ये वर्क कैसे करता है, मैं कोशिश करती हूँ अभी इसको फिक्स करने की। कुछ ऐसा सा दिखता है ये, आई थिंक इलेक्ट्रिक वाला है ये। तो एनीवे अभी देखते हैं इसको यूज़ करके, फिर बताते हैं। बाजरे दा सिट्टा हो गया है अभी। देखिए मैं, अरे यार, ये मैंने स्टीमर मंगवा लिया है, घर वालों ने मंगवा के दिया है। और ये देखो इसको लेना कैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो भी अच्छा लग रहा है, गरम गरम फील हो रहा है। मैं सोच रही हूँ टावल ढक लूँ के ऊपर में, है ना, क्योंकि फ़ैन चल रहा है ऊपर। टावल ढक लेती हूँ। तो गाइस, इससे आप सबको क्या सबक मिलता है? सबक ये मिलता है कि प्रिकॉशंस आर ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अभी मैं लेती हूँ स्टीम लेने के बाद आप सबसे मिलती हूँ। चलो बाय। बहुत बोरिंग लग रहा है लाइव। ये बेड से वॉशरूम और वॉशरूम से ये बेड हो गई है, बहुत इरिटेटिंग है। सोच रही हूँ कोई मूवी देख लूँ नेटफ्लिक्स पे। कोई अच्छी मूवीज़ हो तो आप लोग नीचे कमेंट में जा कर के सजेस्ट कर दीजिए मुझे। बाय गाइस। हाय गाइस, टुडे इज 17th April 2021। दिस इज़ डे 4 ऑफ माई रूम क्वारंटीन, और यू कैन से होम क्वारंटीन। एज आई बाय द वे, मेरे टेस्ट हो गए थे जैसे कि मैंने लास्ट आप सबको अपडेट किया था, और टेस्ट के रिजल्ट्स नेगेटिव आ चुके हैं। सो होपफुली आई एम नॉट कोविड पॉजिटिव, बट बिकॉज अभी भी मुझे सिम्टम्स हैं, मुझे फीवर हो जाता है रह के। आई स्टिल डोंट हैव सेंस ऑफ एनी टेस्ट और एनीथिंग, तो मैं फिर भी थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि 3-4 दिन और अपने कमरे में रुकूँ और अपना ध्यान दूँ। मेडिकेशंस प्रॉपर एज इट इज़ चल रही हैं। सूप ऑर्डर किया था गले की राहत के लिए। सूप के साथ में चम्मच आया, ज़रा दिखाऊँ मैं आपको। ये देखिए, ज़रा इन लोगों से कोई पूछे कि इस चम्मच से कोई सूप कैसे पीता है, मतलब कैसे सपाट है दोनों तरफ से। ये देखो सपाट दिख रहा है आप लोगों को? इडियट्स, जोमेटो पीपल। हाय गाइस, टुडे इज़ डे 6 ऑफ माई क्वारंटीन, सेल्फ क्वारंटीन। मेरी रिपोर्ट्स तो वैसे मैंने बताया था कि नेगेटिव आ चुकी है, बट आई एम फीलिंग मच बेटर टुडे। मैं अभी भी मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, रूम के अंदर ही हूँ बहुत, और पूरा प्रिकॉशन ले रही हूँ। होपफुली नेक्स्ट 2-3 डेज़ और थोड़ा सा मैं प्रिकॉशन लूँगी और फिर मैं बाहर निकलूँगी। मीनवाइल कुछ रूम में और करने के लिए है नहीं, तो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको अपडेट करके बता रही हूँ, जो भी इंटरेस्टिंग है। मैंने ऑफ लेट कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करी थी, बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ एसेंशियल चीज़ें जो होती हैं वो मैं मंगा लेती हूँ अपने लिए, जैसे मास्क हो गया,
कुछ चीज़ें और थी, ऑफर्स चल रहे थे तो मैंने मंगाया। तो बहुत सारा शॉपिंग किया है मैंने। और जैसे ये है, ये देखिए मैंने मिंत्रा से सामान मंगाया है। इसके अंदर में मास्क है और एक ये देखिए ये भी मास्क है, ठीक है। कुछ सैनिटाइजर्स वगैरह भी मंगाए हैं, अभी मैं खोलूँगी और यूज़ करूँगी। एक टी शर्ट भी मंगाई थी मैंने मिंत्रा से, ऑफ़र चल रहा था, सो आई थॉट कि चलो मंगा लेते हैं। और बाकी सब ठीक है गाइज़, जैसा भी होगा मैं अपडेट करूँगी। चलो बाय। ये देखो मैं यहाँ से दरवाजे से झाँक रहा हूँ, ये लोग ग्रोसरीज लेकर आए हैं और इन दोनों टीम करके वहाँ बैठे हैं, मुझे नहीं बुला रहे हैं। उधर वो ओगजा बैठी है और ये यदू बैठा है। ये देखो ये सारा सामान आया है, अंदर भी है। बोर हो रहा हूँ। वो देखो सैनिटाइज हो रहा है। ये देखिए कलाकार आदमी हमारे घर के। बहुत टीमिंग चल रही है इन लोगों की आजकल, बहुत छन रही है आपस में। गाइस इस कमरे में बंद होके ना मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ, आप लोगों को दिखाऊं। मतलब फ़िलहाल इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ हो नहीं सकता है अब इस कमरे में। तो आइए दिखाते हैं क्या है। ये मेरा हैंड लिक्विड, क्या बोलते हैं इसको, डिटॉल लिक्विड जो है, लाइबॉय हैंड वॉश जर्म प्रोटेक्शन लिक्विड सोप। आई मीन ये मैं वापस से रिफ़िल कर रही हूँ, ख़त्म हो गया था। और ये बहुत, अबे यार कहाँ गिरा दिया, शिट। हाँ सो गाइज़ ये देखिए थोड़ा सा ये नीचे गिर भी गया है यहाँ पे। इसको मैं अभी क्लीन करूँगी, ये भी नीचे यहाँ, इसको सबको भी क्लीन करूँगी मैं, अभी इसको सब साफ़ कर दूँगी। सो सफाई बहुत ज़रूरी है और ये सब घर पे रखिए। कीप क्लीनिंग योर हैंड्स एवरी टाइम यू टच समथिंग और यू गो आउट। मेक श्योर योर हैंड्स आर क्लीन एंड वेल सैनिटाइज्ड जस्ट लाइक माइन। ये देखिए कितने साफ़ सुथरे हाथ हैं मेरे। सो गाइज आज है डे 7 और मे बी शायद 8, मैं काउंटिंग भी अब तो भूल गई हूँ, बट शायद 8वां दिन है आज। हाँ आज ट्यूसडे है ना, लास्ट ट्यूसडे को मैं क्वारंटीन हुई थी कमरे में और आज ट्यूसडे है। सो अभी मैंने कुछ किया है, बहुत बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कि चलो कुछ काम करती हूँ प्रोडक्टिव। अब इस कमरे के अंदर में और क्या प्रोडक्टिव करूँ, तो मैंने सोचा चलो बर्तन धो लेती हूँ। अब क्योंकि क्या है, जो खाते हैं दोनों टाइम तीनों टाइम तो बाहर नहीं दे सकते हैं ना, तो फिर अब मैंने सोचा मैं अपने बर्तन खुद ही साफ़ कर लेती हूँ जैसे तैसे। तो ये देखिए मैंने कुछ बर्तन यहाँ रखे हैं, मैं दिखाती हूँ कि मैंने कैसे क्लीन किया है इसको। टाड़ा, ये है मग, ये है मग, ये है कटोरी, बोल, चम्मचें, कटोरी, प्लेट। और मैंने ऐसे ना करके सब यहाँ सजा दिया है इस मेज़ पे। एक छोटी सी ये मेज़ है, इस पे सारी चीज़ें डाल के ऐसे मैंने सुखा दी हैं। अब इनको मैं, जब ये वैसे सूख गए हैं, थोड़ी देर बाद बाहर रख दूँगी सैनिटाइज़ करके और फिर कोई उठा के ले जाएगा। तो मैं अपना टाइम ऐसे पास कर रही हूँ गाइज़, और आप लोगों के साथ में भी अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स हों तो रूम में रहिए और अपना टाइम ऐसे ही पास करिए। रूम की भी हालत थोड़ी सी ठीक करनी है, वैसे तो मैंने साफ़ किया है, बट एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाएगा तब मैं दिखाऊंगी। चादर में चेंज नहीं कर पा रही हूँ यार, क्योंकि अब नई चादर बिछाएंगे तो फिर इसको धुलना पड़ेगा। अब धुलने के लिए तो ऑब्वियसली मैं किसी को भूल नहीं सकती हूँ। सो आई थिंक अभी 14 डेज़ बाद ही क्लीन होगा, बट शायद मैं चादर अभी चेंज कर दूँ। तो ठीक है, अब बाकी का अपडेट इसके बाद। बाय, टाटा।